अंदर का ज्ञानों का उपदेश भी दे दिया नरसिंह भगवान ने। और ज्ञानों का उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद नरसिंह भगवान वहां से चले गए। तो इनको लगा कि क्रोध चले गया, पर जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे भगवान नरसिंह और सिंहासन को तोड़ दिया, सामान जो रखा था उसको तोड़ दिया, लक्ष्मी जी भाग गई सीधे ब्रह्मा जी के पास। कौन ने किया था इनको ऐसा बनने के लिए? कौन ने किया था? बना रहे थे कुछ, बन गया कुछ। चीन वाले भी कुछ और बना रहे थे, बन गया वायरस। बना रहे थे कुछ, अब ये शांति नहीं हो रहा, अब आफत करके रखी है। इतना क्रोध नरसिंह भगवान का, इतना क्रोध, बैकुंठ तोड़ दिया, पूरा बैकुंठ तोड़ दिया। ब्रह्मा जी से लक्ष्मी जी बोली इनको हुआ क्या है? ब्रह्मा जी बोले गुस्सा है। लक्ष्मी जी बोली हमें ढूंढते ढूंढते यहीं आ रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी बोले सही में? हाँ। सरस्वती को बुलाकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी को वापिस बैकुंठ छोड़िए, वापिस। सरस्वती जी बोली हम तो जाए नहीं दादा, बीच में फाड़ देंगे, बहुत गुस्सा आ रहा है। और आए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक थर थर कांपने लगा। इंद्रलोक में पहुंच गए, इंद्रलोक को तोड़ फोड़ कर दी, सारे लोगों को तोड़ते फिर रहा है। सारे देवताओं के जितने लोग थे सब तोड़ फोड़ कर दी नरसिंह भगवान ने। नरसिंह भगवान की जय जयकार हो रहा है, सब देवता भागते फिरे, एक भी नहीं रहे, सब नीचे आ गए मृत्यु लोक में, क्योंकि ये मृत्यु लोक से ऊपर गए। तो मृत्यु लोक में देवता नीचे, तुम ऊपर हम नीचे, सब नीचे। शंकर भगवान ने पूछा बात क्या है? आज सबकी सब यहीं दिख रहे हो, कैलाश पे बड़ा आनंद छाया हुआ है, आज तो हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह भी नहीं है जो तुम इतनी खुशी में आए हो। तो इतने में इंद्र देवता बोले ये खुशी दिख रही तुमको? खुद खुशी का समय आ गया। और क्या खुशी है? काहे की खुशी? यहाँ वो भगवान नरसिंह ने चारों तरफ उपद्रव मचा रखा है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, चारों तरफ हाहाकार। क्या करना है बताइए? शंकर भगवान बोले गुस्सा शांत करने का एक ही तरीका है, इनको इनके घर पहुंचाना पड़ेगा। तो घर जाने के लिए क्या करा जाए आप बताओ? भगवान शंकर ने कहा मैं सरम्भ पक्षी का रूप रखूंगा, तुम सब मुझ में समा जाना, तुम्हारा बल मुझे चाहिए, तब जाकर मैं नरसिंह भगवान को उठा सकता हूं। शंकर भगवान ने सरम्भ पक्षी का रूप रखा, उड़ते उड़ते गए शंकर भगवान, नरसिंह भगवान को पंजे में पकड़ा, ले जाकर बद्रिकाश्रम में अलखनंदा नदी में पटक दिया। अलखनंदा नदी में जैसे नरसिंह भगवान को पटका, पटकते से नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी जी आई, प्रभु चलो। भगवान जाने लगे, संतों ने हाथ जोड़ लिए, आप बद्रिकाश्रम छोड़कर मत जाओ। नरसिंह भगवान कहने लगे मैं एक शिला के रूप में रहूंगा। आज भी नरसिंह शिला बद्रीनाथ जी में तापकुंड के सामने नीचे आप देखेंगे अलखनंदा नदी में, तो एक शिला नजर आएगी जिसका नाम है नरसिंह शिला। नरसिंह भगवान चले गए, शिला के रूप में रह गए, छोड़ गए वो नरसिंह शिला। भगवान शिव का एक नाम हो गया श्रंभेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा है? श्रंभेश्वर महादेव। भगवान शंकर श्रंभेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो या घर में क्लेश मचा होता हो, घर में जरा जरा सी बात में अगर क्रोध आता हो, तो एक लोटा जल कलश में जल लेकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के ऊपर जो जलाधारी होती है उसमें उस जल को डाल दो, शंकर के ऊपर बूंद बूंद वो पानी गिरने दो, घर में शीतलता, शांति और प्रेम बढ़ता है। शंभेश्वर महादेव